अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत के साथ होंगे। मैं हूँ सासिल और मैं लेके आया हूँ कैम्ब्रिज मैथ का एक और क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन कैम्ब्रिज ग्रेड 6 मैथ चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5C क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, तो क्वेश्चन को जो है पढ़ते हैं पहले पूरा, उसके बाद इसको करते हैं सॉल्व। तो क्वेश्चन है द सम ऑफ 4 consecutive odd numbers is 56, find the greatest of the 4 numbers। ठीक है, तो इसमें जो है वो ये कहा गया है कि 4 consecutive odd numbers हैं, ठीक है, जिनका सम है 56। तो हमें उन 4 नंबरों में से फाइंड करना है सबसे बड़ा नंबर। ठीक है, अच्छा, इस क्वेश्चन को समझने से पहले हमें समझना होगा कि ये ऑड नंबर जो है वो क्या होते हैं। ठीक है, तो ऑड नंबर जो है वो होते हैं 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, ये वो नंबर होते हैं जो कि 2 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो पाते और कुछ ना कुछ रिमाइंडर जो है वो बच जाता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर मैं 1 को 2 से डिवाइड करूं तो आंसर आएगा 0.5। ठीक है, तो ये जो है 2 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो पाया और रिमाइंडर जो है वो बच गया 0.5। ठीक है, इसी तरह 3 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो भी आंसर जो है वो यानी कि कम्प्लीटली 2 से डिवाइड नहीं हो पाएगा और रिमाइंडर जो है वो बच जाएगा और रिमाइंडर क्या बचेगा 0.5, यानी कि 3 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो आंसर आएगा 1.5। इसी तरह 5 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो आंसर आएगा 2.5। तो इसमें भी रिमाइंडर जो है वो 0.5 जो है बच गया। ठीक है, तो ये होते हैं ऑड नंबर्स। ठीक है, और इसके अपोजिट यानी कि वो नंबर जो कि 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते हैं उनको हम बोलते हैं इवन नंबर्स। ठीक है, और वो कौन से होते हैं 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, यानी कि 2 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा और आंसर आएगा 1। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये भी कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा और आंसर आएगा 2। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये भी कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा और आंसर आएगा 3। ठीक है, तो अगर मैं इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स को आपस में मिला लूँ तो फिर ये एक कंप्लीट काउंटिंग जो है वो बन जाती है। और मसलन के जैसे 1 है और 1 है ऑड नंबर, तो 1 के बाद जो सेकंड नंबर है वो है 2, तो 2 है इवन नंबर। फिर 2 के बाद इसके बाद 2 के बाद का जो नंबर है 3 वो एक ऑड नंबर है। फिर 3 के बाद 4 है वो एक इवन नंबर है। यानी कि एक ऑड फिर एक इवन फिर एक ऑड फिर एक इवन फिर एक ऑड फिर एक इवन। तो इस तरह से ये जो है चलते हैं और एक कंप्लीट काउंटिंग जो है वो बन जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में एक वर्ड यूज हुआ है कंसेक्टिव का। कंसेक्टिव के उर्दू मायने हैं होते हैं लगातार, यानी कि जिसके अंदर कोई जो है वो गैप ना हो। जैसे मैंने फर्स्ट रो के अंदर मैंने 5 ऑड नंबर लिखे हैं और सेकंड रो के अंदर मैंने 5 इवन नंबर लिखे हैं। तो ये दोनों जो नंबर्स हैं ये हैं कंसेक्टिव हैं, मतलब कि पहली वाली रो के अंदर कंसेक्टिव ऑड नंबर हैं और सेकंड वाली रो के अंदर कंसेक्टिव इवन नंबर्स हैं, यानी कि इनके दरमियान में कोई जो है वो गैप नहीं है। मसलन के 1 और 3 के दरमियान में अगर मैं बोलूं कि क्या कोई ऑड नंबर कोई है जो कि मैंने नहीं लिखा, तो ऐसा नहीं है। ये पांचों अजय कंसेक्टिव ऑड नंबर है, यानी कि इनके दरमियान में कोई ऑड नंबर जो है वो मिसिंग नहीं है। नंबर तो मिसिंग है लेकिन वो नंबर जो है वो ऑड नंबर नहीं है, वो है इवन नंबर। तो कंसेक्टिव कहते हैं लगातार को। ठीक है, अच्छा, इन दो कंसेक्टिव ऑड नंबर हो या चाहे इवन नंबर हो, इनका अगर मैं डिफरेंस निकालूंगा तो वो आएगा 2। अब मिसाल जो है वो देता हूँ, जैसे मैं 3 में से 1 को माइनस करता हूँ तो आंसर आता है 2। फिर 5 को मैं 3 से माइनस करूंगा तो भी आंसर 2 ही आएगा। 7 को 5 से माइनस करूंगा तब भी 2 आएगा। और यही सेम जो है वो रिलेशन है इवन नंबर्स के केस में, कि जब मैं बाद वाले नंबर से पिछला वाला नंबर माइनस करूंगा तो आंसर 2 ही आएगा। यानी कि 4 को जब मैं 2 से माइनस करूंगा तभी भी आंसर 2 आएगा। 6 को 4 में से माइनस करूंगा तभी भी आंसर 2 आएगा और 8 को 6 में से माइनस करूंगा तभी भी आंसर जो है वो 2 ही आएगा। ठीक है, तो अब जो है वो हम अपनी अज्यूम करते हैं चारों नंबर्स। ठीक है, लेट्स अज्यूम फर्स्ट ऑड नंबर इज इक्वल टू x। ठीक है, मैंने एज्यूम कर लिया कि जो पहला ऑड नंबर है जो कि मुझे फाइंड तो खैर मुझे सबसे बड़ा वाला करना है, लेकिन एक जो मेरा पहला ऑड नंबर है
मैंने एज्यूम कर लिया कि वो x के बराबर है। ठीक है, तो अब मैं जो हूँ इसके बाद वाला नंबर जो है वो एज्यूम करूंगा। ठीक है, तो पहला नंबर, अच्छा सेकंड ऑड नंबर जो है और थर्ड ऑड नंबर और फोर्थ ऑड नंबर जो है वो मैं एज्यूम करूंगा एक्स की फॉर्म में एज्यूम करूंगा। मैं इनको डिफरेंट अल्फ़ाबेट की फॉर्म में एज्यूम जो है वो नहीं करूंगा। मसलन कि मैं वाई, इसको वाई जेड इस तरह एज्यूम नहीं करूंगा। ठीक है, एक्स की फॉर्म में एज्यूम करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे कंसेक्टिव ऑड नंबर्स के दरमियान में रिलेशन जो है वो पता है, और वो रिलेशन जो है वो मैंने अभी आपको बताया कि बाद वाले नंबर से जब पहला वाला नंबर माइनस करते हैं तो आंसर आता है 2, यानी कि डिफरेंस इनका 2 है। अब यानी कि इसको अगर एक और तरीके से बोला जाए कि पहले वाले नंबर के अंदर अगर 2 ऐड कर दिया जाए तो वो अगला वाला नंबर जो है वो बन जाता है। ठीक है, तो पहला नंबर तो मैंने x सपोज किया है, तो जो अगला नंबर है उस तक पहुंचने के लिए मुझे x के अंदर +2 ऐड करने पड़ेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल में भी देख के बताया कि 1 3 5 7 9 जो है ये 4 कंसेक्टिव ऑड नंबर है। तो 1 के अंदर मैं जब 2 ऐड करूंगा तो मैं अगले वाले नंबर पे पहुंचूंगा 3, फिर 3 के अंदर जब मैं 2 ऐड करूंगा तो फिर उसके अगले वाले नंबर पे पहुंचूंगा कंसेक्टिव ऑड नंबर पे, यानी कि 5। तो इसलिए मैंने यहाँ पर 2 ऐड कर दिया। ठीक है, अच्छा अब थर्ड ऑड नंबर पे पहुंचने के लिए मुझे इससे पिछला ऑड नंबर के अंदर मजीद 2 ऐड करना पड़ेगा। तो पिछला ऑड नंबर जो है वो मैंने किससे अज्यूम किया हुआ है, x+2 से अज्यूम किया हुआ है। तो बस इसके अंदर अब 2 जो है वो मजीद ऐड कर देंगे। ठीक है, इसी तरह जो आखिरी ऑड नंबर है, यानी कि सबसे बड़ा ऑड नंबर है जिसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, तो उसको उस तक पहुंचने के लिए मुझे इससे पिछले वाले नंबर पे एक 2 जो है वो ऐड कर देना होगा। तो मैंने थर्ड वाले को कॉपी किया और इसके अंदर एक मैंने 2 और ऐड कर दिया। ठीक है, तो अब मेरी अजम्पशन जो है चारों ऑड नंबर्स की वो मेरी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो अब मैं जो हूँ इक्वेशन के अंदर जैसे कि लिखा हुआ है कि सम ऑफ 4 कंसेक्टिव ऑड नंबर इज 56, तो मैं इससे इक्वेशन जो है वो बना दूंगा। तो पहला नंबर जो है वो x है। ठीक है, दूसरा नंबर जो है वो x+2 है। तीसरा नंबर जो है वो x+2 और जो आखिरी वाला नंबर है वो ये रहा, इज इक्वल टू 56। ठीक है, अब मैं इसको एक मरतबा जो है चेक करूंगा कि मैंने सारी वैल्यू सही से लिखी हैं या नहीं। ठीक है, हाँ वैल्यू सही लिखी है। ठीक है, अब एक एक्स ये रहा, 1 2 3 4, तो 4x हो गया प्लस, अब ये 2 देखें कितनी मरतबा है, 1 2 3 4 5 6 मरतबा 2 आ रहा है, तो 2 6 12। ठीक है, और 56, फिर 4x इज इक्वल टू 56 -12। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अलजबरा का मैंने बेसिक रूल अप्लाई किया है, यानी कि +12 जो है इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव था, इज इक्वल टू के राइट साइड पे आने के बाद इसके साइन चेंज हो गई प्लस से माइनस। ठीक है, फिर 4x इज इक्वल टू 56 में से जब मैं 12 माइनस करूंगा तो मेरे पास जो है वो आंसर आएगा 44 और x इज इक्वल टू 44 डिवाइड बाय 4। ठीक है, यहाँ पर एक और अलजबरा का बेसिक रूल अप्लाई हुआ है, वो ये है कि 4 जो है वो x का जो कोफिशिएंट था, यानी कि x मल्टीप्लाई हो रहा था, इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे जब इज इक्वल टू के राइट साइड पे आया तो ये 44 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 44 का डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो 44 जब 4 से डिवाइड होगा तो आंसर आएगा 11। ठीक है, तो ये x की वैल्यू आ गई 11। ठीक है, अच्छा कुछ क्वेश्चन जो कुछ स्टूडेंट्स जो है वो ये गलती करते हैं कि बस जब किसी वेरिएबल की वैल्यू आ जाती है तो क्वेश्चन को एंड कर देते हैं और देखते नहीं है कि क्वेश्चन में एक्चुअली जो है वो रिक्वायर क्या था। क्वेश्चन में जो है वो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड जो है वो नहीं करनी, क्योंकि एक्स की वैल्यू जो है वो एक्स को हमने किससे सपोज किया, अज्यूम किया था फर्स्ट ऑड नंबर से, लेकिन हमें जो फाइंड करना है ग्रेटेस्ट ऑफ द 4 नंबर। तो ऑब्वियसली बात है जो ग्रेटेस्ट ऑड नंबर होगा वो 4th ऑड नंबर होगा, क्योंकि देखें इसके अंदर वैल्यूज में देखें 2 2 2 मजीद ऐड होता जा रहा है, तो ये नंबर बच्चे है वो बढ़ता जा रहा है। तो हमें जो फाइंड करना है वो 4th ऑड नंबर जो है वो फाइंड करना है। तो मैं क्या लिखूंगा,
ये मैंने लिखा फोर्थ ऑड नंबर जो है मैं एज्यूम किया वो इसके बराबर है x2 प्लस 2 प्लस 2। ठीक है, तो अब बस इसके अंदर मैं x की वैल्यू पुट कर दूंगा जो कि 11 है। ठीक है, अब इसके अंदर मैं 2 ऊपर से 2 को 2, ये जो मैंने 3 मरतबा 2 जो एडिशन हो रही है मैंने कॉपी किया ऊपर से, और अब इसको ऐड कर लूंगा, 2 2 4 तो 6, 11 और 6 हो जाएगा 17। तो ये 17 जो है ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत